السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك. गुज़श्ता हफ्ता हमने अदर्स तासीउ का अलिफ पाठ पढ़ा था और इस पाठ में हमने कुछ अहम चीज़ें सीखी थी। जैसे हमने सीखा था अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है। इसी तरह हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नया उस्ताद है। तो ताजिरुन गनियुन और मुदर्रिसुन जदीदुन, ये एक तरकीब हमने नई पढ़ी थी। इस तरकीब का नाम हमने बताया था, इसको बोलते हैं अतरकीब अतौसीफ़ी, यानी एडजेक्टिव फ्रेज। ताजिरुन इसको हमने मौसूफ बताया था और गनीयुन ये बोला था हमने कि ये सिफत है। इसी तरह मुदर्रिसुन जदीदुन, इसमें मुदर्रिसुन मौसूफ है और जदीदुन इसकी सिफत है। मुदर्रिसुन जो कि मौसूफ है, इसका एक और नाम हमने बताया था कि इसको बोलते हैं मनऊत, और जो जदीदुन है जिसको हमने सिफत बोला है, इसका एक और नाम है नात। जी हाँ, तो हमने ये भी सीखा था इसमें कि नात और मनऊत जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इनका क्या राबता रहता है, ये किस तरह से आते हैं और इनमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं। तो हमने उसमें सीखा था कि अल मौसूफ वसिफ़ा, अल मौसूफ को अल मनऊत भी बोलते हैं और असिफ़ा को अन्नात भी बोलते हैं। और ये जो तरकीब है अल मौसूफ व सिफ़ा, इसको अंग्रेजी वाले एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि तत्बअु सिफ़्फ़तु अल मौसूफ़ फ़ी अर्बअति अशिया, की जो सिफत होती है, जो नात होता है, ये मौसूफ यानी मनऊत की पैरवी करता है 4 चीज़ों में। नंबर 1 एराब, यानी रफ़ा, नस्ब और जर में, यानी अगर मनऊत या मौसूफ मरफू है तो नात या सिफत भी रफ़ा हालत में होता है। इसी तरह अगर मनऊत या मौसूफ नस्ब हालत में हो तो जो सिफत या नात होगा वो भी नस्ब की हालत में होगा। इसी तरह अगर मनऊत हालत जर में है तो नात भी हालत जर में ही होगा। इसी तरह हमने ये सीखा था कि जो सिफत है ये पैरवी करता है मौसूफ की अदद में, वो इस तरह से कि अगर मौसूफ मुफरद है तो सिफत भी मुफरद, अगर मौसूफ मुसन्ना है तो सिफत भी मुसन्ना, और अगर मौसूफ जमा आकिल है तो सिफत भी जमा आती है। इसी तरह जिन्स में पैरवी करती हैं सिफत मौसूफ की, अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, और अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। इसके अलावा तारीफ व तनकीर, यानी मारिफा होने में और नकीर होने में भी सिफत जो है वो मौसूफ की पैरवी करती है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर मौसूफ जैसे ताजिरुन है, हालत रफ़ा में है, तो इसकी जो सिफत है गनीयुन, ये भी हालत रफ़ा में। अगर हम कहेंगे रआइतु ताजिरन, तो हमने कहना है गनीयन। मररतु बिताजिरिन, गनीयन कहना है। इसी तरह हम कहेंगे जाआ अल वलदु अस्सालिहु, जाआ अल वलदानी अस्सालिहानी। इसी तरह जा अल औलादु अस्सालिहून, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुफरद मुफरद, मुसन्ना मुसन्ना, जमा जमा। इसी तरह जिन्स में आप देखेंगे जा अल वलदुल जमीलु, अल वलदु अल जमीलु, मुज़क्कर मुज़क्कर। इसके बारे के साथ देखें रआइतु अल बिन्ता अल जमीला ता, तो बिन्त जो है मुअन्नस है, इसलिए अल जमीलाता ही आएगा, मुअन्नस ही आएगा।
इसी तरह तारीफ और तनकीर में आप कहेंगे जा अल वलदु अल मुज्तहिदु, अल वलद भी मारिफा अलिफ लाम के जरिए और अल मुज्तहिदु भी मारिफा अलिफ लाम के जरिए। इसके बरक्स आप कहेंगे रअयतु वलदन, यानी अलिफ लाम के बगैर है, नकीरा हालत में है, रअयतु वलदन, तो आपने कहना है मुज्तहिदन, मुज्तहिदन। तो ये दोनों जो हैं एक जैसे हैं तारीफ तनकीर में, मुज़क्कर मुअन्नस में और अदद में और एराब में। ये चीज़ें हमने गुज़श्ता हफ्ता सीखी थी। इसके बाद आप देखेंगे जो आज का हमारा दर्स रहेगा वो इसी का बापार्ट रहेगा, यानी जो हमने दर्स नंबर 9 का अलिफ पार्ट गुज़श्ता हफ्ता पढ़ा था उसी का आज हमने बापार्ट पढ़ना है। और इस दर्स में भी ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं अलिफ पार्ट में कि जो मौसूफ होता है उसकी पैरवी की जाती है, सिफत उसकी पैरवी करता है अदद में भी, एराब में भी और जिन्स में भी और तारीफ और तनकीर में भी। तो आइए देखते हैं आज का लेसन। लिखा है आइनल मुदर्रिसु, वेयर इज द टीचर। आइना ये अदात इस्तिफाम है, तुस्तखदमु लिस्सुआलि अनिल मकान, जगह के बारे में सवाल करने के लिए ये अदात इस्तिफाम इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कहाँ, वेयर। अल मुदर्रिसु द टीचर, हुवा फिल फस्ल ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है। व अयना अल मुदर्रिसु अल जदीदु, और नया उस्ताद कहाँ है। यहाँ पर आप देखेंगे अल मुदर्रिसु अल जदीदु, यहाँ पर भी अलिफ लाम, यहाँ पर भी अलिफ लाम, ये भी मारिफा ये भी मारिफा। इसके अलावा आप देखें मुदर्रिसु पेश है, हालत रफा में है। अल जदीदु यहाँ पर भी पेश है, ये भी हालत रफा में। इसके अलावा अल मुदर्रिसु मुज़क्कर है, अल जदीदु ये भी मुज़क्कर है। अल मुदर्रिसु ये मुफरद है, वाहिद है, तो अल जदीदु ये भी मुफरद ये भी वाहिद ही है। हुवा इंदल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास है। आइना अत्तालिबु अल जदीदु, कहाँ है नया लड़का। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अत्तालिबु मारिफा, अल जदीदु मारिफा, मुफरद मुफरद, मुज़क्कर मुज़क्कर। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये हालत रफ़ा में है, पेश है लास्ट में। अल जदीदु ये भी हालत रफ़ा में है, इसके लास्ट में भी पेश है। तो ये चार चीज़ें जो हैं इनमें पैरवी करता है सिफत मौसूफ की। ज़हाबा इलल मक्तबती, वो लाइब्रेरी गया। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु अल्लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती। मन ज़ालिका रजुलु अतवीलु, वो लंबा आदमी कौन है। अल्लज़ी खरजल आना, जो अभी निकला, मिनल मदरसती स्कूल से। मन हु कौन, ज़ालिका वो, अर्रजुलु अतवीलु लंबा आदमी, अल्लज़ी जो, खरजल आना खरज निकला, अल आना इस वक्त, मिनल मदरसती स्कूल से। हुआ अल मुदीरुल जदीदु, वो नया प्रिंसिपल है। वमनिल वलदु अस्सगीरु अल्लज़ी खरजल आना मिनल फस्ली, और वो छोटा लड़का, और छोटा लड़का कौन है जो निकला अभी मिनल फस्ली क्लास से। अल वलदु अस्सगीरु ये तरकीब वस्फी या तरकीब तौसीफी कहलाती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती हैं। इसी तरह अर्रजुलु अत्तवीलु ये भी तरकीब वस्फी या तरकीब तौसीफी या एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। हुआ बनुल मुदीरिल जदीदी, वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। यहाँ पर आप देखिए अल मुदीरी मौसूफ है, यहाँ पर जर देख रहे हैं आप, जेर देख रहे हैं, तो अल जदीदी यहाँ पर भी जेर ही आएगी। लिमन तिल्क सय्यारतुल जमीलतु, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है। अस्सय्यारतु मुअन्नस है,
इसीलिए अल जमीलतु ये भी मुअन्नस आया। हिया लिल मुदीरिल जदीदी, वो नए प्रिंसिपल की है। अल मुदीरी हालत जर में है, अल जदीदी ये भी हालत जर में है। लिमन हादल किताबुल कबीरु, ये बड़ी किताब किसकी है। अल किताबु हालत रफा में, अल कबीरु ये भी हालत रफा में। अहुआ लिल मुदर्रिसी, क्या वो उस्ताद की हैं। ला नहीं, हुआ लित्तालिबति सगीरती, नहीं वो छोटी शागिर्दा का है। तो अतालिबती मुअन्नस है, इसीलिए असगीरती आया। इसी तरह आइन अल मिलअक़तु सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है। अल मिलअक़तु मौसूफ मुअन्नस, असगीरतु सिफत मुअन्नस। हिया फिल कूबी, वो गिलास में है। आइन अल कुर्सी यू अल मकसूरू, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। अल कुर्सी यू आप देखेंगे मारिफा है और मरफू है। ये अल मकसूर भी मारिफा है और मरफू है। इसी तरह ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर, ये मुफरद, ये भी मुफरद। हुआ हुनाक, वो वहाँ पर है। तो इस लेसन पर जब आप गौर करेंगे आज के लेसन पे, तो एक तो ये है कि हम आईना इसमें सीखते हैं कि आईना के ज़रिए हम सवाल करते हैं जगह के बारे में क्वेश्चन करने के लिए, एक बात। दूसरी बात कि इसमें एक तो हर्फ जर इस्तेमाल किए गए हैं। फिल फसली, फी हर्फ जर है, अल फसली मजरूर आएगा। इसी तरह इलल मकतबती, इला हर्फ जर, अल मकतबती लाइब्रेरी जो है ये हालत जर में आए, इसके लास्ट में कसरा आई है। तो ये चीज़ें जो है हमने सीखी हैं। इसी तरह लित्तालिबती, लि भी हर्फ जर है, तो अत्तालिबती इसी वजह से जो है मजरूर आया। इसी तरह हिया फिल कूबी, फी हर्फ जर, अल कूबी मजरूर आएगा। तो इस तरह करके इसमें दो चंद हुरूफ जर का इस्तेमाल किया गया है। एक तो हमने इसमें ये भी सीखा है कि जो मौसूफ है अगर वो मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, अगर मौसूफ मुफरद है तो सिफत भी मुफरद, अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, और अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर ही आएगी। तो ये भी हमने सीखा है। इसी तरह इसमें इस्तेमाल किया गया है इन द ज़र्फ है, और ये देखिए आप यहाँ पर ये ज़र्फ़ी मकान के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये कभी ज़र्फ़ी ज़मान के साथ भी इस्तेमाल होता है और कभी कभार जो है ये ज़र्फ़ी मकान के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो ज़ुरूफ़ है ये भी अपने माबाद इसम को जर देते हैं। जैसे हम कहते हैं अल वलदु अमामल मुदर्रिसी, तो अमामल मुदर्रिसी, तो ये जो अमामा है, खल्फा है, वरा है, ये सब जर देते हैं अपने बाद आने वाले इसम को। इसी तरह इस लेसन में आप आया है अल्लज़ी। अल्लज़ी ये अस्माए मौसूला में से हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये जो है रिलेशन बता देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ है जो कि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जो अस्माए मौसूला है वो भी है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। तो अल्लज़ी जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर ये आक़िल के साथ इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है अर्रजुलु अत्तवीलु अल्लज़ी, तो जब ये आक़िल के साथ इस्तेमाल होता है तो इसका तर्जमा अंग्रेजी में हु के लिए किया जाता है। हु इज दैट लॉन्ग पर्सन, टॉल पर्सन, हु वेंट आउट फ्रॉम द स्कूल, या हु केम आउट फ्रॉम द स्कूल। तो इसका तर्जमा हु के साथ किया जाएगा जब ये आक़िल की तर्जमानी करता हो। लेकिन जब ये गैर आक़िल की तर्जमानी करे तब ये विच के माने में इस्तेमाल होगा, विच। क्योंकि अंग्रेजी में विच जो है ये तो या तो आइन मुलज़ के साथ इस्तेमाल होता है
یا جو باقی چیزیں ہیں دنیا میں ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر عاقل کے ساتھ وچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علی کل حال هو المدیر الجدید، اس کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بیان کر ہی دیا ہے۔ اسی طرح ومن الولد الصغیر الذی، یہاں پر بھی الذی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کو ہم ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں، الاسم الموصول کہتے ہیں۔ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ جس یا جو نکلتا ہے۔ هو ابن المدیر الجدید، یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ اسی طرح استعمال ہوا ہے ہی للمدیر الجدید، اصل میں یہ ہے للمدیر الجدید، للمدیر الجدید، لیکن جب لام حرف جر جو ہے اس کے بعد جب الف لام والا کوئی اسم ہوتا ہے تو اس اسم سے الف کٹ جاتا ہے، تو ہم بولتے ہیں للمدیر، للغتی، للطبیب۔ تو اس طرح کر کے جو ہے یہ جو الف ہے یہ کٹ جاتا ہے جب ہم الف لام والے کسی اسم کے سامنے لام حرف جر استعمال کرتے ہیں، تو اس کا الف لکھنے میں بھی گر جاتا ہے، ورنہ جو ہے عام حالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف پڑھنے میں گر جاتا ہے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ لیکن جب لام یعنی لام جر داخل ہو جائے کسی ایسے اسم پر جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو تو اس کا الف کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھیں گے للطالبۃ، تو یہاں پر بھی للطالبۃ، یہاں پر بھی الف جو تھا وہ کٹ چکا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ جو لیسن ہے اس کا ٹیکسٹ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے لکھا اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو، الطبیب الجدید فی المستشفی والطبیب القدیم فی المستوصف، جو نیا ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور جو پرانا ڈاکٹر ہے وہ کلینک پہ ہے۔ تو الطبیب الجدید یہ موصوف اور صفت ہے۔ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر اس کی صفت آتی ہے، جبکہ جو دیگر لینگویجز ہیں جیسے انگلش ہے، اردو ہے، کشمیری ہے، اس میں جو صفت ہے وہ پہلے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نیا ڈاکٹر، اچھا استاد، گڈ بوائے، تو وہاں جو ہے صفت پہلے آتی ہیں پھر موصوف آتا ہے، لیکن عربی میں پہلے موصوف پھر صفت۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں الطبیب القدیم موصوف اور صفت۔ القلم المکسور علی المکتب، ٹوٹا ہوا قلم ٹیبل پہ، القلم المکسور موصوف اور صفت۔ المروحۃ الجدیدۃ موصوف صفت۔ فی الغرفۃ الکبیرۃ، غرفۃ موصوف، الکبیرۃ صفت۔ اللغة العربیۃ سہلۃ، اللغة موصوف، العربیۃ صفت۔ الولد الطویل، الولد موصوف، الطویل صفت۔ انا فی المدرسة الثانویہ، المدرسة موصوف، الثانویہ صفت۔ ذهب الرجل الفقیر، الرجل موصوف، الفقیر صفت۔ اسی طرح الطالب موصوف، الجدید صفت۔ السکین موصوف چاقو، الکبیر صفت۔ تو تیز چاقو، السکین الکبیر حاد جدا، بڑا چاقو جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ اسی طرح من حاز الولد القصیر، الولد موصوف، القصیر صفت۔ تو اس طرح کر کے جو ہے آپ یہ دیکھیں گے ان سبھی سینٹنسوں میں کہ کہاں پہ موصوف ہے اور کہاں پہ صفت۔ یہاں پر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر صفت اس کو لائیے، کیونکہ جو موصوف ہوگا اسی کے اعتبار سے صفت آئے گی۔ تو یہاں پر لکھا این المدرس، استاد کہاں ہے؟ اب ہم نے بولنا ہے نیا استاد کہاں ہے۔ تو جو المدرس آپ دیکھیں گے یہاں پہ الف لام ہے، تو ہم نے الجدید پر بھی الف لام ڈالنا پڑے گا۔ ہم کہیں گے این المدرس الجدید۔ التاجر، یہاں پر بھی الف لام ہے تو ہم کہیں گے التاجر الکبیر فی السوق۔ اسی طرح انا طالب، طالب پہ الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، تو ہم کہیں گے انا طالب سیدھے قدیم۔ جلس طالب، یہاں پر آپ دیکھیں الف لام ہے، معرفہ ہے، تو یہاں جو صفت آئے گی جدید اس پہ الف لام ڈالنا ہے۔ جلس طالب الجدید خلف محمد۔ اسی طرح من الولد الطویل،
عمار ولد موصوف آپ دیکھیں الف کے بغیر ہے تو اس کی صفت بھی آئے گی سیدھے قصیر عمار ولد قصیر فیصل طبیب شہیر لمن حاز السریر المکسور حاذا قلم مکسور أين السكين الحاد لمن هذه السيارة الجميلة اسی طرح ہے الطالب الذي خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا تو الذي کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں ریلیٹیو پروناؤن ہے اسم موصول ہے مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الطالب الذي خرج من الفصل وہ طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلا من انڈونیشیا وہ انڈونیشیا سے ہیں الکتاب الذی علی المکتب للمدرس وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے وہ استاد کی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں الطالب ہو آپ نے ترجمہ کیا ہو the student who لیکن یہاں پر ہے الکتاب الذی the book which is on the table is for the teacher تو الکتاب الذی جو الذی ہیں اس کا ترجمہ ہم نے نیچے جو ہے الکتاب کے ساتھ جب کیا تو ہم نے وچ ترجمہ کیا لیکن جب ہم نے عاقل کے ساتھ اس کا استعمال کیا تو ہم نے اس کا ترجمہ ہو کے لیے کیا اسی طرح لمن حاز القلم الجمیل علی المکتب یہ آپ جو ہیں پڑھیں گے الکتاب علی الکرسی صغیر الکتاب الذی علی المکتب کبیر بہرحال آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو اس طرح کر کے جو لیسن 9 تھا یہ مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عربی زبان سیکھنے میں قوت و صلاحیت استعمال کرنے کی توفیق دے وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی اللقاء القادم